जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माघ मास की पूर्णिमा इस विशेष तिथि में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास की पूर्णिमा अपने आप में बहुत पवित्र होती है, जब तप तितिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। 24 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा में हम बहुत कुछ विशेष कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के लाभ, अनेकों प्रकार के पुण्य इस पूर्णिमा में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस पूर्णिमा में हमें क्या करना है, समस्त जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहली बात, मघा नक्षत्र में माघ मास की ये पूर्णिमा है। शनिवार की शनिश्चरी पूर्णिमा है और साथ में माघ मास यदि हो तो पूर्णिमा में 4 चांद लग जाते हैं। वैसे भी पूर्णिमा में चंद्रमा जो होते हैं वो अपने पूरे सुंदर स्थिति में होते हैं। संगम के घाट पर, त्रिवेणी पर एक बहुत सुंदर 1 महीने के लिए साधनाएं उपासनाएं चलती हैं। साधक गण वहाँ रह कर के कल्पवास करते हैं और जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं वो भी गंगा के घाट पर बैठ कर के अपने इष्ट मंत्र को, विशेष मंत्र की साधना को करते हैं। आप सब क्या करें, 24 तारीख को शनिवार को प्रातःकाल जल्दी उठ करके नहा धो करके, यदि आसपास गंगा जी हैं तो वहाँ 1.25 लीटर कच्चा दूध ले जाएं, पुष्प ले जाएं, एक दीप ले जाएं। दूध जो है सबसे पहले पुष्प गंगा जी में छोड़ करके प्रणाम करें, धूप दीप किनारे पर जला दें और जो दूध है वो धार बांधते हुए गंगा मैया का स्मरण करते हुए थोड़ा थोड़ा दूध अर्पण कर दें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर का चंद्र दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और गंगा मैया का शुभ आशीष प्राप्त होता है। समझ में आया? अब हर व्यक्ति के आसपास गंगा जी नहीं है ना, और हर व्यक्ति आज भागदौड़ की ज़िंदगी में जीवन को जी रहा है। आप लोग क्या करें, सुबह स्नान करने के उपरांत जब पूजा के घर में बैठें, जब पूजा करने बैठें, थोड़ा सा गंगा जल हथेली में रख के सीधे हाथ से ढांप लें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम ए पवित्र है पवित्र वा पढ़ते हुए गंगा जल का छींटा अपने शरीर पर देवें। थोड़ा सा गंगा जल पी भी लें। थोड़ा सा गंगा जल अपने सामने भर करके कटोरी में रख लें और अपनी जो भी साधना उपासना आप करते हैं वो करें। चंद्रमा का दान अपने सामने रख लें, जैसे चावल रख लें, 1.25 किलो चावल रख लें, थोड़ी सी 100-200 ग्राम मिश्री रख लें, थोड़ा कपूर रख लें, संभव हो सके तो थोड़ा सा घी रखें। 4 सामान रखें। 4 सामान क्यों बता रहे हैं? चंद्रमा की चौथे नंबर की राशि कर्क होती है। 4 सामान थोड़ा थोड़ा रख लें। चावल कम रखना चाहें थोड़ा कम रख लें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पॉकेट होती है। और रख कर के आप थोड़ी देर जो भी मंत्र आप अपने गुरु मंत्र इष्ट मंत्र को जपते हैं उसको जपें। उसके बाद 1 माला चंद्र मंत्र की जपें। चंद्र मंत्र क्या है हम आपको सामने लिख करके दे देते हैं, आप उसे नोट कर लेना। लिखें ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। दोबारा लिख लें ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ठीक है, इस मंत्र की 1 माला कर लेना। आज मन में शांति नहीं है, पैसा है शांति नहीं है, खूब बड़ा परिवार है या छोटा परिवार है शांति नहीं है, हजारों दोस्त हैं लेकिन शांति नहीं है, मन में अकेलापन है, मन में एकाकीपन है, मन में सूनापन है। आज कहीं ना कहीं सबको लगता है कि कोई किसी को ढंग से समझने और सुनने वाला नहीं है। चंद्रमा का दान करने से मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है, संतोष की प्राप्ति होती है। 1 माला चंद्र मंत्र की करके संध्या के समय या किसी भी समय ये चंद्रमा का जो दान है ये कहीं भी पंडित जी को मंदिर वगैरह में दे आए या किसी
वृद्ध सन्यासी को या किसी को भी आप दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यह करिएगा। शाम के समय रात्रि में अब हाँ, जो गंगा जल आपने अपने सामने रखा है, या तो कटोरी में रख लें, जिनके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो वो दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल रख लें। दक्षिणावर्ती शंख से ही दिन में किसी भी समय थोड़ा थोड़ा सा पीने के लिए दें। खास तौर से जो बच्चे विद्या में फिसड्डी हों, पढ़ ना पाते हों, जिनकी मेमो कमज़ोर हो, जिन्हें बहुत टेंशन रहती हो, बेचैनी रहती हो, उन्हें भी ये जल दें। अपने घर के सुरम्य वातावरण के लिए थोड़ा थोड़ा जल का घर में छिड़काव कर दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके। ठीक, करिए। पूर्णिमा के दिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मन पूर्णिमा के आसपास और अमावस्या के आसपास बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि चंद्र का संबंध हमारे मन से है। हमारे शरीर में भी बहुत पानी की मात्रा होती है, और संसार में भी देखा जाए तो पानी बहुत ज़्यादा है। समुद्र में बड़ी बड़ी ज्वार भाटाएं पूर्णिमा के दिन ही आती हैं, पूर्णिमा की रात्रि में आती हैं। मन में हलचलें, मन में व्याकुलता, पीड़ा पूर्णिमा के आसपास आएगी, या बिल्कुल अंधेर में अमावस्या के आसपास लोगों के ज़्यादा आती है। इसलिए रात्रि के समय चंद्रमा को निहारते हुए यही चंद्र मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, आप 2-4 मिनट पढ़िए। चंद्र देवता को हो सके दीपदान करें, माघी पूर्णिमा का दीपदान करना चाहिए। दीप जला करके एक थाली में रखें, थोड़ा जल रख लें, थोड़ा चावल रख लें। चंद्रमा को अपने बैल्कोनी में या कहीं भी कोई गमले वगैरह में थोड़ा चावल चढ़ा दें। थोड़ा आपने घी का जो दीप जलाया है उसे चंद्रमा की तरफ अर्पण करके प्रणाम कर लें। थोड़ा जल अर्घ्य चंद्रमा को दे दें। हमारे यहाँ चांद सितारों की, सूर्य की, नवग्रहों की, वृक्षों की पूजा सदियों से चली आ रही है। किसी समय में कुछ लोग हमें अंधविश्वासी कहने लगे थे, लेकिन आज, प्राचीन समय में तो इनकी वैल्यू सभी समझते थे इन बातों की, लेकिन आज पुनः इन बातों को पूरे विश्व में बढ़ चढ़ करके समझा जा रहा है। इसलिए समय समय पर आप चंद्रमा की पूजा किया करें, आपका मन प्रसन्न रहेगा। सूर्य को प्रणाम किया करें, सूर्य नमस्कार किया करें, सूर्यासन किया करें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी आत्मा प्रबल होगी। सूर्य साधना से आत्मा प्रबल होती है, चंद्र साधना से मन प्रबल होता है। जिसका मन प्रबल है, जिसकी आत्मा प्रबल है, वो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति सोने की काया जैसा हो जाता है। आत्मबल जिसका बढ़िया हो, मनोबल जिसका बढ़िया हो, वो जिंदगी की हर जंग को जीत लेता है। इसलिए बेटे, सूर्य साधना, चंद्र साधना हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। हम भी आपको समय समय पर आपको उंगली पकड़ते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत बातें हैं, घंटों बीत जाएंगे, आपसे बातें करता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। तो चंद्रमा की साधना से निकल करके कितनी बढ़िया बात आती है, मनो पावर। और जिसको आजकल के सब लोग कहते हैं विल पावर नहीं है आपकी, विल पावर डेवलप करो, विल पावर डेवलप करो। चंद्रमा की पूजा करो, विल पावर डेवलप होगी। हैं, अपने आत्मबल को मजबूत बनाओ, सूर्य की साधना करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, आपका आत्मबल कमजोर जो होगा वो आत्मबल आपका मजबूत हो जाएगा। तो पूर्णिमा में ये सब करें। आसपास कोई केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ में भी सुबह के समय हल्दी वाला जल पूर्णिमा को देना बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु की पूजा करना पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा होता है। सत्यनारायण की कहानी, कथा सुनना और सुनाना दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पूर्णिमा के दिन अति उत्तम माने जाता है। हरि संकीर्तन करना, हरि भगवान के 108 नाम जपना अति उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, तो जितना आपसे अच्छे से अच्छे बन सके जरूर करना, और चंद्रमा का उपाय तो जरूर करना। आज एग्ज़ाम का समय है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चों का मन अच्छा होगा तो बच्चे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। किसी व्यापारी का मन अच्छा होगा,
अपने व्यापार को अच्छे से कर पाएगा। मन ही अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, समझे। व्यापार टूट जाता है, व्यापार पे जाने को मन नहीं करता। कामकाजी महिलाएं हैं, घर में काम करने को मन नहीं करेगा, किसी से बात करने को मन नहीं करेगा, जी बुझा बुझा, जी खिजा खिजा रहेगा। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल दीजिए। पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा हो सके जल में हल्का सा दूध मिला लें तो चंद्रमा को दें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को प्रणाम करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दीप प्रस्तुत करें, इसे दीपदान कहते हैं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। पक्षियों को हो सके संभव हो उबला हुआ चावल खिलावें या रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके पक्षियों को डालें, चरई डालें पक्षियों को, बड़ा शुभ होता। गौ माता को जा कर के जो भी आपसे सेवा बन सकती है पूर्णिमा के दिन करिएगा। जितना आप श्रेष्ठतम वर्क पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं उतनी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बस इतना मुझे पूर्णिमा के लिए कहना था। और पूर्णिमा से ही 10 मिनट की एक बहुत सुंदर साधना 10-12 मिनट की है, वो प्रारंभ हो रही है। जो भी साधक उस साधना से जुड़े हैं आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। आप बहुत अच्छे से उस साधना को करिएगा। साधना को कैसे कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए एक अंक हमारा बहुत शीघ्र आपको मिल जाएगा। उसे देख करके जिन साधकों ने अपने नाम रजिस्टर्ड करवाया है उन्हें सारी बातें उस अंक को देख करके समझ में आ जाएंगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.